बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट और मेरे हर दिल अजीज़ व्यूवर्स। आज एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। 9th क्लास के साइंस मैथ की जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अपने लेक्चर की जानिब जाने से पहले तमाम व्यूवर्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिगार्डिंग फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें कुछ टाइप्स डिस्कस की थी और जो बाकी टाइप्स बच गई हैं उन्हें आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जिस किसी दोस्त को, किसी व्यूवर को, किसी डियर स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो कमेंट्स कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज की जो मैट्रिसेस की जो टाइप्स है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किसी भी जो मैट्रिक्स का नेगेटिव मालूम करना, और इसका जो हेडिंग है वो दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी जो डेफिनेशन है उसको करते हैं, देखते हैं क्या कहती है ये। डेफिनेशन में बयान किया गया है लेट ए क्या है, किसी भी कोई भी जो गिवन मैट्रिक्स है उसका नाम है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव मीन कि जो माइनस ए है, ये नेगेटिव ए है, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। मतलब क्या हुआ कि जो भी जो गिवन मैट्रिक्स है ए है उसकी जो भी एंट्रीज हैं, एलिमेंट हैं, मेंबर हैं, उन तमाम के साइंस को हम चेंज कर देंगे। अगर तो पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव दिया हुआ है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे पॉजिटिव के साथ। आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल को। एग्जांपल क्या कहती है जी, इफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसमें जो एंट्रीज हैं वो 1, 3, -2 और -4। जब हमने इसका नेगेटिव लिया तो क्या हमारे पास आंसर आया नेगेटिव ए का। यहाँ 1 था पॉजिटिव में, इसको हमने रिप्लेस कर दिया -1 से। ये -2 दिया हुआ था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया पॉजिटिव 2 के साथ। ये पॉजिटिव 3 था इस साइड पे, जब इसका नेगेटिव लिया तो वो -3 आ जाएगा। इसी तरह 4 पॉजिटिव में था पहले, बट आफ्टर टेकिंग नेगेटिव तो वो उसका साइन हमने रिप्लेस कर दिया। तो जनाब ये है किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मालूम करना, जो कि इंतहाई आसान तरीकाकार है, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर भी समझ ना आए प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जो नेक्स्ट उसकी जो टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन इसमें इम्पोज की गई है वो ये है कि जो भी गिवन जो मैट्रिक्स है उसकी पहली शर्त क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। गिवन मैट्रिक्स कोई भी हो उसका अगर हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो वो अपने ट्रांसपोज के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल आता है देन वी कॉल इट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर वो इक्वल नहीं आएगा तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। इसमें एग्जांपल दी है कि मैट्रिक्स ए है गिवन जो भी है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ उसका अगर हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं उस गिवन मैट्रिक्स का और वो इक्वल टू उसी के आता है देन इट इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल फॉलो करते हैं। इसमें एक एम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लिया एम और उसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। इट्स मीन कि इसका ऑर्डर तो सेम है। अब क्या कहता है कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज हम पहले इसको स्टडी कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जी, सेम होगा। सेम बात ये है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके जी। अब अगर इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एम का हमने जब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ट्रांसपोज क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो रोज दी हुई हैं उनके हम कॉलम में उनको कन्वर्ट कर देते हैं
या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लें, बात एक ही है, तो वो उसका ट्रांसपोज आ जाता है। अब अगर हम इसको वेरीफाई करें, जो ट्रांसपोज लिया है हमने, ट्रांसपोज अगर चेक करें, ट्रांसपोज के सेम टू सेम एलिमेंट उसके जो एक्चुअल जो मैट्रिक्स एम था दिया हुआ है उसके इक्वल हैं। इट्स मीन क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स एम के, दस एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी भी शर्त पहली क्या है, पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अगर गिवन मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें और उसी का हम नेगेटिव निकालें और उसका ट्रांसपोज और नेगेटिव का जो आंसर है वो इक्वल आए, देन वी कॉल इट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल, लेट वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। लो जी, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मैट्रिक्स ए है, इस क्या है, 3 कॉलम्स और 3 ही इसमें रोज हैं। जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज आपके सामने है, ये ट्रांसपोज आ गया, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि गिवन मैट्रिक्स जो भी है उसका आपने पहले ट्रांसपोज मालूम करना है और उसी का नेगेटिव मालूम करना है और फिर उनके आंसर को आपने कंपेयर करना है। अगर तो वो इक्वल हैं तो फिर तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं। चेक करते हैं, जब इसका नेगेटिव मालूम करते हैं। जब इसका नेगेटिव गिवन मैट्रिक्स जो ए है उसका जब हमने नेगेटिव लिया तो नेगेटिव का आंसर ये आता है। अब आप चेक कर सकते हैं ए का ट्रांसपोज का आंसर और ए का जो नेगेटिव का जो आंसर हमारे सामने है उसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम है। इट्स मीन क्या हुआ, so we can say that A is a skew symmetric matrix. Symmetric matrix के बारे में हम फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स आता है और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं इसके हम कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ डायगोनल एंड नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट, जो इसकी जो कंसेप्ट क्या है कि जो किसी भी जो मैट्रिक्स में जो गिवन जो एंट्रीज होती हैं उसको पहले आप स्टडी कर लें, उनको समझ लें कि कौन सी जो एंट्रीज हैं वो डायगोनल हैं और कौन सी जो है वो नॉन डायगोनल की एंट्रीज हैं। ये कॉन्सेप्ट इस सामने स्क्रीन में समझाया गया है। ये एक गिवन मैट्रिक्स है, ए है, उसके सामने आपको एंट्रीज नज़र आ रही होंगी, कुछ जीरोज हैं, कुछ एक्चुअल नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हम देखते। अब इसमें चेक करेंगे कि जो डायगोनल साइड कौन सी है और नॉन डायगोनल साइड कौन सी है। ये देख सकते हैं आप 1 2 4 की शक्ल में जो लाइन आपको शो हो रही है, जो साइड शो हो रही है, अगर इस तरह कैसे करके ये जो साइड है दैट इज़ कॉल्ड द डायगोनल साइड कहलाती है। इसमें तमाम की तमाम एंट्री जो हैं वो नंबर दिए हुए हैं एक्सेप्ट 0 1 2 एंड 4 दिए हुए हैं। और जो नॉन डायगोनल, इसको हम क्या कह सकते हैं जी, डायगोनल एंट्रीज। इसी मैट्रिक्स को अगर हम फर्दर फॉलो करते हैं तो ये हमें शो क्या करवाता है, इन एंट्रीज को जितने भी जो जीरोज हैं, जो साइड लाइन जो है, सबका तमाम जो एंट्रीज हैं आर कॉल्ड द नॉन डायगोनल एंट्रीज। आई होप कि आपको डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। इसमें क्या सिचुएशन है, क्या इसकी डेफिनेशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसकी एंट्रीज आपके सामने है। इसी तरह बी की एग्जांपल दी है, उसी को भी एक एज एग्जांपल के तौर पे पेश किया गया है। और तमाम के तमाम जो मैट्रिक्स हैं तीनों ए बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और उसमें अब हम अगर उसको चेक करें, इसकी जो डायगोनल जो एंट्रीज हैं आप चेक कर सकते हैं कि इसकी यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तीनों के तीनों जो एंट्रीज हैं 3 एंट्रीज हैं, कोई सी भी 0 नहीं है, मीन के नॉन 0 हैं।
उसके अलावा बी में भी तमाम के तमाम एंट्रीज जो डायगोनल लाइन पे वो तमाम क्या हैं, वो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कहेंगे जनाब यहाँ पे ज़ीरो क्यों आ गया। हमारी जो डेफिनेशन वो ये थी कि एटलीस्ट वन एंट्री, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो ये वन आ रहा है अगर ये भी ज़ीरो हो जाता तो क्या ओनली 3 अगर हमारे पास शो हो तो देन वी कॉल इट अ डायगोनल मैट्रिक्स एज पर आवर डेफिनेशन। अब इसमें क्या कहा कि आर आल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। अच्छा, इसमें इसकी एक शर्त ये भी है, एक कंडीशन ये भी है कि जो डायगोनल जो एंट्रीज है ना उसमें से कम कम एक एंट्री आपकी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब क्या, अगर तीनों के तीनों भी नॉन ज़ीरो हैं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जो आपकी जो नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस किस्म के जो मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आगे स्केलर मैट्रिक्स है नेक्स्ट स्क्रीन पर। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब 2 कंडीशंस अप्लाई कर दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैट्रिक्स होना चाहिए डायगोनल, उसके अलावा उसकी जो डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम हो। मीन कि अगर 1 है तो 1 1 1 1 दिया हो, अगर 2 है तो 2 2 2 दिया हो, और साथ में उसने कहा कि नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे अगर तमाम की तमाम जो लाइंस है उसके ऊपर ज़ीरो आ जाए तो फिर आपका ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये देख सकते हैं आपकी जो डायगोनल जो लाइन है उसके ऊपर क्या आ रहा है कि 2 2 2 इनके सेम नंबर रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स में भी 3 और 3 रिपीट कर रहा है, और बाकी जो ये एंट्रीज हैं या ये एंट्रीज है वो ज़ीरो होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। आप शो करा सकते हैं, इसको देख सकते हैं डायगोनल लाइन में आपके सामने जो एंट्रीज हैं वो सेम हैं। इसी तरह आपके पास बी मैट्रिक्स में सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। यानी डायगोनल जो लाइन है उसके पास आपके पास जो एंट्रीज आए वो तमाम की तमाम क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। फर्स्ट जो है कंडीशन के मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल होना चाहिए और स्क्वायर में होना चाहिए। दैट्स मीन के जो आपके पास आप देख सकते हैं 1 1 ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें भी डायगोनल लाइन पे 1 1 दिया हुआ है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर इसमें ओनली 1 एलिमेंट है दैट्स आल्सो कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जो न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको टाइम से मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।